अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन को, जिसमें हमने कहा था कि इफ़ एक्स एंड वाई आर सो मिक्स्ड अप, ठीक है, एंड वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, देन वाई इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब हमारे पास ये है कि अगर x और y इतना मिक्स लिखे हुए हो कि हम y को इन टर्म्स ऑफ x ना लिख सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट कहेंगे। ठीक है, एक्सप्लिसिट में ये था कि y को इन टर्म्स ऑफ x में लिखा जा सके इजीली, तो हम उसको कहेंगे कि वो एक्सप्लिसिट था। तो इम्प्लिसिट में वो दोनों इस तरह मिक्स होते हैं कि हम उनको अलग नहीं कर पाते इजीली। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा कि हमारे पास सिंबॉलिकली इस इम्प्लिसिट फंक्शन को सिंबॉलिकली लिखा कैसे जाएगा? सिंबॉलिकली it is written as it is written as एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कि आपके पास अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए जिसमें एक्स और वाई इकट्ठे हैं और उसका आंसर 0 की इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि तो एग्जांपल में हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर is equals to 2 and xy square minus y plus 9 is equals to xy is equals to 1। ये दो जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक नोट आपने यहाँ करना है। नोट में ये है कि मैनी इम्प्लिसिट फंक्शंस मैनी implicit functions can also convert in explicit form या explicit function in explicit function। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे भी इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं जिनको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन में समटाइम्स a curve is described by a curve is described by expressing both x and y as function of a third variable t r theta, which is called a parameter, the equation of
the equations of the type x f of t and y g of t are called the parametric equations of the curve. अच्छा जी, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है? समटाइम्स अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x and y as a function of third variable t r theta which is called a parameter. The equation of the type, देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारे पास y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर आपको याद हो जो फंक्शन हमने लिखा था, मैं कहता हूँ अक्सर हम फंक्शन इस तरह से लिखते हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, या आपने देखा होगा कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये एक दिन है। अच्छा, इसमें क्या है, अगर आप इसमें देखें ना तो ये जो x आपको नजर आ रहा है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहां पर ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें देखें, आप देखें y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, ठीक है। तो अभी तक जितने भी हमने फंक्शन डिस्कस किए वो x और y में ही थे, जिसमें x को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा था और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा था। लेकिन अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि x किसी और पर डिपेंड करना स्टार्ट कर दे और y भी उसी पर डिपेंड करना स्टार्ट कर दे, तो वो जो इक्वेशंस बनेगी उसको हम कहेंगे कि वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। वो क्या होंगी? हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी। क्या कहा मैंने कि अभी तो जैसे आपको नजर आ रहा है कि x जो है वो डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, सॉरी y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास x और y किसी थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर दें, तो उस केस में हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी उसको हम कहेंगे कि वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। वो क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास अगर लेट्स से कहता हूं x इज इक्वल्स टू थीटा प्लस वन बाई थीटा एंड y इज इक्वल्स टू थीटा प्लस वन। ये आप देख सकते हैं y डिपेंड कर रहे हैं थीटा पे और x भी क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं थीटा पे, ठीक है। तो x और y अगर किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करना स्टार्ट कर दें तो हम फिर कहेंगे कि ये जो दो इक्वेशंस बनेंगे ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। ये क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। और इसमें पैरामीटर क्या है? पैरामीटर हमारे पास थीटा है। इसी तरह यहाँ पर टी भी अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि पैरामीटर टी होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।